पिछले वर्ष से हमने ये प्रयास किया कि स्टॉल के अंदर क्या हम नया करें। डाइट के अपने उनके जो प्रशिक्षण हैं उनके द्वारा या फिर डाइट के माध्यम से जो हमारे अलग अलग जगहों पे जो KGBB चल रहे हैं उनके जो बच्चे हैं, उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं, उनके बच्चों द्वारा जो तैयार की गई सामग्री है वो इसमें एग्जीबिशन में रहती है। बार जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अभी जो कार्य हैं इनको सराहनीय है, मैं भी इनको बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुमित विकास और अभी मैं मिंजर मेले की ब्रांच जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक स्टॉल लगा है चौहान नंबर 1 में, वहाँ पर बहुत सा सामान TLM का रखा गया है और मुझे लगता है कि अगर इस TLM के माध्यम से बच्चे अगर कुछ सीख सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ है डाइट सर्व की मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कविता बिजवाल। जैसा कि मैंने खुद भी देखा है कि बहुत से बच्चे यहाँ पर आए थे, मुझे लगता है कि जो डॉक्टर कविता बिजवाल है वो बेहतर बता पाएंगे। स्वागत है मैम। धन्यवाद। मिंजर मेले में समग्र शिक्षा डाइट चंबा की ओर से यहाँ पर हमने प्रदर्शनी लगाई है। हर वर्ष इस प्रदर्शनी को हम लोग लगाते हैं। इस प्रदर्शनी में आप देख रहे हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया, हमारे संस्थान के शिक्षकों द्वारा बहुत से मॉडल्स बनाए गए हैं। बच्चों के लिए TLM बनाया गया है। TLM यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। आज के दौर में यदि हम बात करें तो शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से बच्चों को विद्यालयों में भी सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कोई किसी चीज़ की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए जब हमारे पास कोई कॉन्क्रीट चीज़ सामने होती है, कोई साकार रूप में कोई वस्तु होती है, उसको देख करके बच्चे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मॉडल्स हमारे प्रशिक्षुओं ने बनाए हैं जिनके माध्यम से बच्चों के विज्ञान की अवधारणाओं को और अधिक हम स्पष्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे रॉकेट का मॉडल है, हार्ट का है, या और भी बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके पीछे यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे जो दूर दराज के चंबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं तो यहाँ पे आए स्टॉल में, और शिक्षा से संबंधित एक ही इकलौता हमारा स्टॉल है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे संस्थान के प्रशिक्षकों द्वारा और हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास जिला चंबा में चल रहे हैं, उनकी बालिकाओं द्वारा कुछ क्राफ्ट वर्क किया गया है। हाथ से बने हुए उत्पाद उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हमने सामान रखा है। बहुत सारे छात्रावासों में हमारी बच्चियों को ये काम करना सिखाया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ उनके ऑफ टाइम में उनका पीरियड लगता है, क्लास रहती है, जिसमें पढ़ने के अलावा क्राफ्ट वर्क को भी हम लोग सिखाते हैं, ताकि जीवन में जब वो अपने काम को करेंगी व्यवहारिकता में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको भी वो सीख सकें, और यदि कोई चाहे तो इस क्षेत्र में अपना आगे का कमर्शियल बेस पे भी इस काम को बढ़ा सकें। मतलब स्वरोजगार को भी इस माध्यम से आप बढ़ावा देते हैं? जी जी जी, बिल्कुल। प्रयास किया है कि हमारे बच्चे स्वावलंबी बने और जीवन में जो है वो कहीं पर भी उनको किसी प्रकार की समस्या न हो, उस क्षेत्र में भी उनको आगे बढ़ाना। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आप जो बच्चे हैं उनको ऐसे तैयार कर रहे हैं ताकि उन्हें ज़्यादा संघर्ष न करना पड़े और सेल्फ डिपेंडेंट रहें। जी, उसी के लिए हमारे छात्रावास जो हैं पूरे प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो 14 छात्रावास चल रहे हैं, और उनमें से केवल मात्र हमारे ही ज़िला में 11 छात्रावास चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं आकांक्षी ज़िला चंबा है, और इसमें बहुत सा महिला शिक्षा के लिए बहुत सारा काम करने की अभी भी आवश्यकता है, और समग्र शिक्षा की ओर चलाए जा रहे ये छात्रावास हमारे उस दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं। बहुत प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि इन छात्रावासों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रकार की सुविधा हमारे बच्चों को मिले। और मैं खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि हमारे जो छात्रावास हैं इनसे बहुत सारी बच्चियाँ जीवन में क्षेत्र में आगे सफल होकर के अपना जीवन यापन कर रही हैं। हमारे छात्रावास की एक लड़की जो है वो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है, इकोनॉमिक्स में उसने PhD किया, और उसके साथ साथ अभी प्रिया छात्रावास है हमारा, वहाँ से एक लड़की जो है एक हमारी एल्यूमिनी ऑफ आवर हॉस्टल, वो जो बच्ची है वो मैसूर में केंद्रीय विद्यालय PM श्री केंद्रीय विद्यालय में वहाँ पर भी अध्यापन का कार्य कर रही है, PGT वहाँ पे बनी है। इसके अलावा बहुत सी छात्राएं टीचर बनी है, यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में प्रधान, अगर मैं आपको गिनाऊँ तो प्रधान भी बहुत सारी हमारी छात्राएं बनी है, बैंक मैनेजर बनी है।
इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट ऑफिसर है, हमने कुछ किताबें भी निकाली हैं, तो उसमें उन बच्चियों का ब्यौरा दिया हुआ है, उनकी डिटेल हमने बनाई है, कौन कौन से बच्चे हमारी जो है वो इन छात्रावासों से निकल करके जीवन में आगे बढ़े हैं। आप देखेंगे कि ये कुछ एक 3 किताबें हमने यहाँ पे रखी हैं, और इस स्टॉल की विशेषता ये है कि हमने QR कोड बनाए हुए हैं। तो QR कोड को स्कैन करके, क्योंकि सभी को हम अपनी किताबें नहीं दे सकते, तो हमने ये किया कि अगर कोई उसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहता है तो उन किताबों को स्कैन करके, QR को स्कैन करके अपने मोबाइल पे भी उनको डाउनलोड कर सकता है। दूसरा, ये किताबें हमारी डाइट चंपा की ही अपनी देन है, एक तरह से मैं कह सकती हूँ, खुद तैयार की है। और एक किताब हमारी जो हमने सबसे पहले बनाई थी वो थी सामान्य ज्ञान के ऊपर। बेटा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी नॉलेज के अनुसार प्रदेश में शायद ही कोई इस तरह से विद्यालयों के बच्चों के लिए जीके की बुक बनाने का कार्य किसी ने किया हो, तो ये डाइट चंबा की ओर से पहली हमारी पहल थी, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान की पुस्तक को तैयार किया गया। और बहुत अच्छा फीडबैक वहाँ से न केवल विद्यालयों से बल्कि आम जनमानस से भी आ रहा है। जैसे मैं अभी बात करूँ तो यहाँ पे विधिक विभाग का एक स्टॉल यहाँ पर एग्जीबिशन में लगा हुआ है। जब उनके पास हम लोग गए जज साहब के बारे में पूछने के लिए एक प्रोग्राम में और बुलाना था, उन्होंने कहा मैडम आप डाइट से हैं तो डाइट में जनरल नॉलेज की एक किताब बनी, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोगों को तो ये जो है वो एक सफल प्रयास था। कुछ एक किताब हमने निकाली है बदलती तस्वीर, जिसमें बहुत से विद्यालयों में बहुत सारे टीचर अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रही, तो उनके उस सारे कार्य को हमने डॉक्यूमेंट किया ताकि पढ़ करके और लोगों को प्रेरणा। इसके अलावा छात्रावास के लिए भी एक किताब है उड़ान बेटियों के इस टाइटल से बनाई है, तो उसमें भी प्रयास किया है कि पूरा का पूरा कोई भी व्यक्ति यदि हमारे छात्रावासों को समझना चाहे तो। अच्छा, मैंने एक बात देखी कि यहाँ पर प्रैक्टिकल करके ये बताया जा रहा है कि किस तरह से पढ़ाई होती है, तो मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह से हुआ है। मैं वो भी देखूँगा ताकि जो बच्चे हैं वो समझ सकें कि किस तरह से यहाँ पर बताया जाता है और पढ़ाया जाता है, ताकि उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें फिट कर सकें। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, इससे पहले प्रैक्टिकल से यहाँ पर कुछ टीचर भी तैनात हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, तो मैं चाहता हूँ कि उन टीचरों का यहाँ पर जिक्र हो जाए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बेटा जी बताना चाहूँगी कि पिछले वर्ष से हमने ये प्रयास किया कि स्टॉल के अंदर क्या हम नया करें, तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों के लिए विशेष तौर पर ऐसा कोई प्रैक्टिकल काम किया जाना चाहिए। तो उसके अंतर्गत हमने गत वर्ष भी एक एक्टिविटी कॉर्नर रखा था, जिसमें कुछ एक गतिविधियाँ या साइंस मैजिक बच्चों को करके दिखाया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि ये जादू हुआ, लेकिन कैसे हुआ उसके पीछे की अवधारणा उनको पता नहीं चलती। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जिला के टीचर, हमने अभी यहाँ पे 4 टीचर्स की ड्यूटी लगाई थी, जिनमें हमारे नेशनल अवार्डी युद्धवीर टंडन जी, उनके साथ साथ हमारे शिक्षक किरण विशिष्ट जी, हमारे गगन जी और साथ में हमारे पवन जरियाल जी। इन 4 अध्यापक साथी हमारे यहाँ पे रहे, जिनमें से 2 जो है वो उनको सिर्फ 3 दिन के लिए लगाया गया था, क्योंकि उनके विद्यालय में कक्षाएँ शुरू होने वाली थी। और अभी वर्तमान में हमारे 2 अध्यापक साथी किरण जी और ये हमारे गगन जी यहाँ पे, ये बच्चों को वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। जब आप खुद देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि किस तरह से बच्चों का रुझान जो है वो प्रैक्टिकल्स की तरफ रहता है, और उसमें बहुत रुचि है। तो अभी आपको हम प्रैक्टिकल जो यहाँ पर टीचर हैं वो करके बताएंगे, आपको जरूर देखना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि हमने चीज़ों को वेरी क्विक से जुड़ते हुए देखा है, लेकिन किस तरह से पानी से भी कोई चीज़ जुड़ सकती है वो हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास 2 शीशे हैं नॉर्मल, और ये हमारे पास पानी है। पानी की एक छोटी सी बूंद इन 2 शीशों को आपस में किस तरह से जोड़ देगी, और इसको हम किस तरह से अलग करेंगे इसको हम देखेंगे। तो हम एक बूंद पानी की डालेंगे इस पर, और फिर गगन जी आप इसको इन 2 शीशों को अलग करके दिखाइए थोड़ा ऊपर से ऊपर को। अब जब हम इनको ऐसे खींचते हैं
तो ये अलग हो जाता है। अब इसका कारण ये है कि पानी ने इन दो जो सतहें हैं इनके बीच में एक बल पैदा कर दिया, जिसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। इस कारण ये चीज़ें हो पाती हैं। और दूसरा है हमारे पास ये बीकर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस बीकर में आपको अंदर कुछ नज़र आ रहा है, गगन नज़र आ रहा है। से इसके अंदर एक और चीज़ निकलेगी। बीकर के अंदर एक और बीकर है, लेकिन तेल होने की वजह से ये देखो, अब आप देख पा रहे हैं कि बीकर गायब हो चुका है। दरअसल ये तब होता है जब प्रकाश की किरणों ने इसके अंदर प्रवेश किया और इन दो चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लगभग एक जितना है, तो प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाई और ये एक तरह से गायब हो गए। अक्सर जादूगर इसी तरह की ट्रिक्स हमें दिखाते हैं। तो इस चीज़ को कब देख पाते हैं, जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस लौटती है। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है, अब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है। ये एक हमने मैग्नेट का छोटा सा टुकड़ा लगाया हुआ है और ये छोटी सी कील है। अब हम धीरे से थोड़ा सी शक्ति बल लगाएंगे तो देखेंगे किस तरह से मैग्नेट की फोर्स काम करती है। कुछ हद तक इसकी फोर्स काम कर रही है और जब हम थोड़ा सा दूर लेकर जाते हैं तो ये गिर जाता है। तो ये मैग्नेट की शक्ति इससे काम करती है। आ रही है हमारी सिटी की आवाज़ आ रही है, सायरन। तो ये एयर प्रेशर से होने वाले एक्सपेरिमेंट है। तो इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हम बच्चों के अंदर विज्ञान की जागरूकता जो है पैदा कर सकते हैं। एक हमारे पास एक कबाड़ से जुगाड़ लगाया है। ये 2 बोतलें हैं, तो एक इनमें हमने गुब्बारे डाले हुए हैं। तो अब हम फूंक डाल के देखते हैं कि क्या होता है। मैंने पूरी फोर्स से फूंक मारी लेकिन गुब्बारा नहीं फूला। और छेद है इसमें, इस बोतल में हमने छेद किया हुआ है। तो ये दिखाता है कि जब हम ऊपर से हवा का दबाव लगा रहे हैं तो किस तरह से हवा जो है अपना स्थान छोड़कर गुब्बारा इसका स्थान ले रहा है। तो छोटा सा प्रयोग है। नमस्कार, अभी मेरे साथ है डिप्टी डायरेक्टर फायर प्यार सिंह जाट जी। हम इनसे हल्का से यही पूछेंगे, क्योंकि अभी जिस स्टॉल पे हम बैठे हैं डाइट सरू की तरफ से ये लगाया गया है। पहले तो मैं यही पूछूंगा सर, आपको कैसा लगा ये जो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, क्योंकि आप तो डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी है जानने की, क्योंकि जो रखा है DLM का सामान, बच्चे आए हैं और उनको बड़ा अच्छा भी लगा है, लेकिन आपकी तरफ से क्या कमेंट रहेंगे? ये जो हमारा एग्जीबिशन लगा है शिक्षा विभाग की ओर से, ये मिंजर में हर साल रहता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग द्वारा इसका एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है मिंजर मेले के दौरान। और इसमें जो मेन रोल मुख्यतः जो मुद्दा रहती है वो डाइट की रहती है। तो हमारा डाइट इंस्टीट्यूट है, उसकी ओर से इस कार्यक्रम में जो सहभागिता वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि उन्हीं की ओर से जो डाइट के अपने उनके जो प्रशिक्षु हैं उनके द्वारा या फिर डाइट के माध्यम से जो हमारे अलग अलग जगहों पे जो KGBB चल रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं, उनके बच्चों द्वारा जो तैयार की गई सामग्री है वो इसमें एग्जीबिशन में रहती है। और ये एग्जीबिशन कम सेल का भी रहता है। और जैसे अभी जो यहाँ के इंचार्ज हैं मैडम कविता गुजरान जी, उन्होंने भी मुझे बताया है कि इस बार जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है, सेल भी हुआ है। और ये जो विजिटर रजिस्टर है इसमें भी मैं देख रहा था, तो ये वार्डन है हमारे महिला के KGBB की रोहिणी, वो बता रही थी कि पहले हमारे ये जो विजिटर रजिस्टर था ये 500 के करीब रहता है, लेकिन अभी ये लगभग 800 के करीब पूरा है। तो 800 लोगों ने लगभग इस स्टॉल में विजिट तो बहुत सारों ने किया होगा, लेकिन जो अपनी इस पर लिख पाए विजिटर रजिस्टर में उपस्थित दर्ज कराई है वो भी 800 के करीब।
तो ये तो बहुत बढ़िया है इनकी ओर से प्रयास रहा है। सभी जो कार्य हैं इनको सराहनीय हैं, मैं भी इनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत सर धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने जो चीज़ अच्छी कही है, जो डिजिटल बुक है उसमें बहुत से कमेंट आए हैं, मतलब बहुत से लोग आते हैं लेकिन कुछ हिचकते हैं क्या लिखना क्या है, और हर तरह का मुझे लगता है कि 800 नहीं, मुझे लगता है कि ये हज़ारों हैं, क्योंकि एक परिवार का अगर एक व्यक्ति आया होगा तो कहीं ना कहीं वो बात जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं सामने से आ रहे हैं हमारे एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के OST हैं उमाकांत आनंद जी। आप प्रदर्शन देख रहे हैं, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा है। इसमें मैंने जो यूनिक चीज़ ये देखी है कि जैसे ज़्यादातर प्रदर्शनी में बच्चों के बनाए हुए या अध्यापकों के बनाए हुए जो TLM होते हैं, प्रशिक्षण को आसान बनाते हैं, उसमें मैंने ये देखा कि विज्ञान और गणित के अलावा, भाषा विषयों के अलावा आजीविका से संबंधित जो बच्चों की बनाई हुई कलाकृति आपने देखा है, कुछ सिर पे बांधने वाली या गले में पहनने वाली या टोकरी या कुछ इस तरह के बैग हैं, कुछ कटोरियाँ हैं। तो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ आजीविका कमाने का भी एक मौका है उनको, अपने हाथ से बनाई हुई वस्तु। आप देख रहे हैं चंपा रुमाल और इस तरह के भी आप यहाँ लोकल कला संस्कृति है उसको भी संजो कर रखा है। हमारे डाइट के जो शिक्षु हैं ये शामिल हैं। इसके अलावा जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कन्याएँ हैं, लड़कियाँ हैं, आपको पता है कि माता पिता नहीं है तो आपके लिए रहने की व्यवस्था भी होती है, और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई के साथ साथ जो जीवन मूल्य भी हैं वो सिखाए जाते हैं, और अपनी आजीविका कमाने के साधन भी सिखाए जाते हैं। कल को चाहें तो शिक्षा के अलावा किसी और तरीके से आजीविका कमाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम पिछले देख रहे थे मेरे स्टूडेंट ही हैं सभी बात करते हैं, तो अभी आप बिल्कुल नया कंसेप्ट है कि लेविटेटिंग ट्रेन मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। वो आपको पता है ट्रेन पहले हमने देखा था कोयले से ट्रेन चलती थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन आई, अब जमाना लेविटेटिंग ट्रेन का। मैग्नेटिज्म से अपने मुझे लगता है कि कोई ना कोई आजकल रील्स में बड़ा सारा चला है, आपने देखा होगा रील में कुर्सी होती है कि उसके नीचे एक मैग्नेट लगी होती है, उसके ऊपर एक और मैग्नेट उल्टी लगा देते हैं, जो मतलब जो पोल से एक दूसरे को ऑपोजिट है वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो एक जैसे पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसी बेस में कुर्सी जो है वो झूलती रहती है। इसी तरीके से इन्होंने मैग्नेट्स को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि 2 मैग्नेट यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 आगे हैं, और बीच में जो ट्रेन है उसके नीचे भी मैग्नेट होंगे, तो कभी भी वो पटरी को नहीं छुएगी। तो यात्रा उसमें बिल्कुल आसान रहने वाली है और स्विफ्ट भी रहने वाली है। मैग्नेटिज्म चेंज करेंगे, वो यहाँ मैग्नेटिज्म चलेगा तो हो सकता है करंट से ही पैदा करेंगे ऑब्वियसली, तो उसी से वो मूव भी करेगी। और ऐसे हम सड़क पर जब यातायात